बात तो प्राणी चल मात्र रही का है कल्याण होता है, शंकराचार्य मनुष्य जी, मात्र का कल्याण लेकिन है। कुछ ऐसे स्वर मिल रहे हैं जैसे अ, सनातन धर्म में शंकराचार्य की उपाधि सबसे ऊपर है। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी जो जगन्नाथ पुरी के शंकराचार्य हैं, उन्होंने ये कहा है कि वो इसमें भाग नहीं लेंगे प्राण प्रतिष्ठा में, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि विधि विधान से शायद पूरी तरह से आश्वासन नहीं हुआ है उनको। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या चारों शंकराचार्य में आपस में कोई बात हुई है? क्या विधि विधान से ये कार्य हो रहा है, या आपकी अपनी कोई इसमें राय है कि शायद समय ठीक नहीं है, तरीका ठीक नहीं, क्योंकि इस तरह की बातें बार बार आ रही। चारों शंकराचार्यों का सिद्धांत एक है, एक हुआ करता है। मठ जरूर चार हैं, लेकिन उनकी स्थापना करने वाले भगवत पादाद्य शंकराचार्य एक ही हैं, जिन्होंने विधर्मियों के द्वारा हुए आक्रमण से हिंदू धर्म, सनातन धर्म की रक्षा की थी। तो उन्हीं की परंपरा, उनके आदेश के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार ही हम लोग सभी धर्म का प्रचार किया करते हैं। अगर यदि वहाँ अयोध्या किसी शंकराचार्य जी का जाना नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो राम भक्त नहीं हैं या राम मंदिर की स्थापना नहीं चाहते हैं। इस राम जन्मभूमि के उद्धार के लिए शंकराचार्यों ने, रामानंदाचार्य जी ने, मध्वाचार्य जी ने और बड़े बड़े सभी आचार्यों ने, हम किस किस का नाम लेंगे, और बहुत से गृहस्थाश्रम में बहुत से लोगों ने, जन समाज ने बहुत प्रयास किए हैं। और सैकड़ों वर्ष की तपस्या के बाद, बलिदान के बाद, प्रयास के बाद आज ये समय आया है, तो हमें इसमें प्रसन्नता है। बस यही, हम ज़्यादा प्रश्नोत्तर में रुचि नहीं रखते हैं। लेकिन समय 22 जनवरी का ये अनुकूल है प्राण प्रतिष्ठा के लिए? ये अनुकूल है शंकराचार्य जी, 22 जनवरी का जो समय है? हम हम इतना जानते हैं कि वेद शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रोक्त विधि के अनुसार मंदिर और मंदिर में रखी हुई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुआ करती है। विधि और निषेध ये हमें शास्त्रों से प्राप्त होता है, तो शास्त्रानुसार पद्धति का पालन होना चाहिए। प्रधानमंत्री का गर्भगृह में होना, क्या ये शास्त्रों के अनुसार है? अभी तक की जो विधि बताई गई है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? यह जो कार्यक्रम है राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास के द्वारा आयोजित है, और इस समय देश की कोई भी सरकार होती, उस सरकार को उसमें शामिल होकर के व्यवस्था करनी ही होती है। ये सरकार का, शासन का उत्तरदायित्व है कि वहाँ कई तरह की व्यवस्थाएं हुआ करती हैं। तो राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास ने जो निर्णय लिया होगा वो धर्मशास्त्र के अनुसार ही लिया होगा। तो वो देखने की बात होगी कि रही दर्शन की बात, तो दर्शन करने तो सभी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं और जनता भी जाएगी दूसरे दिन से, 23 तारीख से तो सभी जाएंगे। केवल लाइन ऑर्डर इत्यादि व्यवस्था में अव्यवस्था ना हो, ये तदर्थ 22 तारीख में निश्चित लोगों का आमंत्रण दिया गया होगा। तो इन सब बातों का कोई तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य यह है कि बहुत पुरानी समस्या हमारे देश की हल हो रही है। जो मनमुटाव बना हुआ था वो दूर हो रहा है। तो हमारी दृष्टि से सबको इसका स्वागत करना चाहिए।
कुछ लोगों का ये कहना है कि अर्ध निर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सही नहीं है, लेकिन हमने सत्येंद्र दास जी से बात की, आचार्य सत्येंद्र दास जी, उन्होंने कहा कि मंदिर बहुत बड़ा है, जिस गर्भगृह में ये रामलला की मूर्ति रखी जाएगी वो पूरी तरह से पूर्ण हो चुका है। क्या इस पर आपकी कोई विशेष आपकी कोई रिजर्वेशन है? अब प्रतिमा की प्रतिष्ठाओं के विधान प्राप्त होते हैं तो उन विधानों में, उन नियमों में उनको कई तरह की, जैसे पंचांग हैं, आपने मुहूर्त की बात पूछी थी, पंचांग 50 तरह के पंचांग हैं, तो इन सब का बहुत रिसर्च यानी शोध करना पड़ता है और हम 1-2 दिन में देख लेंगे, फिर आपको सूचित कर देंगे। तो शंकराचार्य जी, अर्ध निर्मित मंदिर वाली बात से आप सहमत हैं या नहीं सहमत है? क्योंकि ये गर्भगृह तो कम पूर्ण हो चुका है, ऐसा महंत सत्येंद्र दास जी का कहना। अब सत्येंद्र दास जी ने कहा है तो वो वहाँ निवास कर रहे हैं और बहुत दिनों से वहाँ, बहुत समय से, कई वर्षों से प्राचीन, हम जानते हैं, हम मिले हैं उनसे, वो भी हमसे मिले हुए हैं। हमारे गुरुजी जब वहाँ अयोध्या में गए थे राम जन्मभूमि के लिए, जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने, सदगुरुदेव भगवान ने आंदोलन किए थे, राम जन्मभूमि परिक्रमा का एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ था और 1990 में भी वह अयोध्या जा रहे थे, फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो चुनार के किले को जेल बना करके 8 दिन तक जेल में रखा गया। उस समय सत्येंद्र दास जी पुजारी जी जो हैं, उनसे हम लोगों का परिचय हुआ था। तो अब वो तो साक्षात उसके गवाह हैं, आई विटनेस जिसे कहते हैं, कि कितना निर्मित हुआ है, कितना नहीं हुआ है। तो जो बात उन्होंने कही है, अगर पूरा निर्माण हो चुका है तो उचित है करना।